नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 17/1/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर POL 201 का पेपर हुआ है। पेपर ID 1189 था। आइए इसके आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था, भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, पंचशील सिद्धांत संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी विदेश नीति से। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था कि राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी इन सभी से। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल व्यवस्था जो संविधान में निहित है से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 356। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, भारत में कितने राज्य हैं। तो ऑप्शन ए सही है, 28 राज्य हैं। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, गठबंधन राजनीति है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 2 प्रकार। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, अर्धसंघीय का लाभ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, दल प्रणाली आवश्यक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लोकतंत्र के लिए। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, भारत में कौन सा राजनीतिक दल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी जनता के धार्मिक भावना को विकसित करना। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कि स्थानीय स्वशासन किस शासन व्यवस्था से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लोकतंत्र में। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष रखा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 33%। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी नगर पालिका से। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी चुनाव लड़ना। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 है, आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सुरक्षात्मक समूह। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस तरह का दबाव समूह है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी संस्थात्मक। ऑप्शन ए होगा यहाँ पे समुदायात्मक दबाव समूह। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, मतदान व्यवहार किसका रूप है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक व्यवहार। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है
उसको कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी सेफोलॉजी। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, मतदान व्यवहार का निर्धारण करने वाला तत्व है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 आपसे पूछा गया था, भारत में अनुसूचित जातियां जनजातियां हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 700 से अधिक। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, वर्ण व्यवस्था बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 4। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार व्यवस्था निहित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 326 में। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, भारतीय संविधान में चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 324 से 329 में। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, 61वां संविधान संशोधन संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत में 18 वर्ष की अवस्था में मताधिकार। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1976 में। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 25 से 28। और प्रश्न संख्या 30 जो पूछा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, महात्मा गांधी ने जोर दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए धर्म आधारित राजनीति। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, धर्मनिरपेक्षता संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए हिंदू। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, सामाजिक न्याय का आधार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है जो होगा वह होगा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है सामाजिक न्याय का आधार है। तो ऑप्शन ए अवसर की समानता। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आप लोगों से, किसने कहा कि महिला अधिकार ही मानव अधिकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर मिल नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो ऑप्शन यहाँ पे बी महात्मा गांधी के साथ मैं जाऊँगा। आप लोग इसका आंसर दीजिएगा और जैसे मुझे मिल जाएगा मैं इसका आंसर दे दूँगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में नृजातीय संघर्ष का मुख्य कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, भारतीय संविधान में निर्जातीय समूह के लिए प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए 2। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, भाषावाद का कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 है, क्षेत्रवाद का कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 आपसे पूछा गया था, सांप्रदायिकता के कारण हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था आप लोगों से, भ्रष्टाचार का कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था कि किस राज्य में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी राजस्थान में। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, नीति आयोग की स्थापना हुई?
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2015। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, किसने कहा कि भारतीय संघवाद अर्ध संघवाद है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका 43 नंबर का, वह होगा ऑप्शन ए केसी व्हीयर ने। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, 11वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 29 विषय। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, पंचायत समिति का क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए गांव। आइए अगले प्रश्न को देखें। 46 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए S.E. फाइनर ने। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, जनजातीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 6वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था कि किस वर्ष में केंद्रीय संसद ने धार्मिक स्थानों के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून लागू किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1991 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार निहित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 25। नहीं, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार निहित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 29 और 30 में। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, घरेलू हिंसा अधिनियम को लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2006 में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 2006 में लागू हुआ। तो मित्रों, मैं आज जो पॉलिटिकल साइंस BA थर्ड सेमेस्टर का POL आपका 201 का आंसर की मैं दिया हूँ, जो कि 100% सही देने का प्रयास किया हूँ। यदि आप लोगों को एक दो क्वेश्चन में डाउट हो आंसर में, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सूचना दीजिए, और हमें अगर लगेगा तो मैं भी कमेंट के माध्यम से उसका सही प्रश्न के आंसर का जवाब दूंगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।